चलिए, तो अब हमने तो सारे वेन डायग्राम के कंसेप्ट जान ली। तो देखिए ये कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो दिया हुआ प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट, इसे आपको लिख देना है। जो भी दिया हुआ प्रॉब्लम है इसे पहले आपको लिख देना है। तो ए यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए इंटरसेक्शन सी। राइट, अब मैं क्या करूंगा, देखिए इक्वल्स टू की ये साइड होती है आरएचएस, इक्वल्स टू की साइड को कहते हैं एलएचएस। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एलएचएस इज इक्वल्स टू ए यूनियन और यहाँ पे बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी। राइट, और इक्वल्स टू के इस साइड में मैं लिख देता हूँ माय डियर स्टूडेंट, इक्वल्स टू की इस साइड में देखिए ये इक्वल्स टू की ये साइड होती है आपकी आरएचएस की। तो देखिए आरएचएस इक्वल्स टू क्या है आपका ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी और ये यहाँ पे सिमेट्रिक डिफरेंस ए इंटरसेक्शन सी, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो देखिए जो भी ब्रैकेट में ना, ब्रैकेट में कौन है, ए इंटरसेक्शन ए सिमेट्रिक डिफरेंस का सिंबल है। तो ब्रैकेट में कौन है, पहले उससे आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करना है। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इसमें बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का वेन डायग्राम ड्रॉ करूंगा। कैसे, तो देखिए स्टूडेंट बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का वेन डायग्राम कैसे। तो सबसे पहले आपको दिए हुए प्रॉब्लम में एलिमेंट चेक करने कितने। तो देखिए मेरे पूरे प्रॉब्लम में ए बी और सी, ए बी और सी तीन एलिमेंट है, ए बी सी। तो आपको रेक्टेंगल फॉर्म में, ध्यान से सुनिए मेरा कंसेप्ट, तो रेक्टेंगल फॉर्म में आपको ए बी सी शो करना है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए, देन ये हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स आपका बी, और यहाँ पे मैं देखे ये हो जाएगा आपका माय डियर स्टूडेंट्स सी। राइट, और इसे मैं शो करूंगा इस रेक्टेंगल फॉर्म में। राइट माय डियर स्टूडेंट्स, इसे मैं शो करूंगा इस रेक्टेंगल फॉर्म में। ये होगा आपका यू, ये हो जाएगा आपका ए, ये होगा आपका बी सेट और ये हो जाएगा आपका सी सेट। चेक कर लेना है डायग्राम में, प्रॉब्लम में कितने एलिमेंट है, ए बी सी। तो ए बी सी के लिए अब आपको बी और सी के बीच में क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस है। बी और सी के बीच में सिमेट्रिक डिफरेंस, बी और सी के बीच में क्या है आपका, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। राइट, अब आप ध्यान से सुनिए, यहाँ पे सिर्फ बी और सी दिया है, ए दिया है क्या यहाँ पे, नहीं, सिर्फ बी और सी। तो आपको सिर्फ इस सर्कुलर शेप को और इस सर्कल की तरफ देखना है, बी के सर्कल की तरफ और सी के, और दोनों के बीच में कॉमन पोर्शन कौन सा है आपका, ये देखिए ये कॉमन पोर्शन है दोनों के बीच में। ये देखिए ये आपका कॉमन पोर्शन बी और सी के बीच में। इसे छोड़ के बाकी सब आपको डार्क लाइन में शो करना है, बाकी सब। राइट, बाकी सब डार्क लाइन सब। अब आप बोलोगे कि सर आपने ए का जो पोर्शन है, ए के पोर्शन को भी डार्क कर लिया। राइट, अगर बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी, इसका ही आपको अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करना है और यहाँ पे ए है क्या, नहीं है, तो ए को आप देखिए मत। ए का पोर्शन जो होगा वो भी आपका देखिए बी है ना, पूरा का पूरा बी है, देखिए बी पूरा का पूरा। तो आपको उसे पूरे के पूरे सेगमेंट को, पोर्शन को आपको डार्क करना। तो बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी का मतलब है कि बी और सी के जो भी कॉमन पोर्शन होगा उसे छोड़ के बाकी सबको डार्क लाइन कर देना है। राइट, अब मैं सेकंड स्टेप में लूंगा, देखिए ये पूरा का पूरा ए यूनियन बी सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सी। अब आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले मैं 3 सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, ये पहला, देन ये दूसरा, डियर स्टूडेंट्स ये दूसरा। राइट, और यहाँ पे मैं तीसरा सर्कल ड्रॉ कर लूँ, ये तीसरा। राइट, ये तीनों हो गए, और उसके बाद में इसे रेक्टेंगल फॉर्म में शो कर दूंगा। ओके, यहाँ पे ऐसे, ये होगा आपका यू, ये होगा आपका ए, ये होगा आपका बी और ये होगा आपका सी। अब आप ध्यान से देखिए, जब भी ब्रैकेट होगा और ब्रैकेट के बाहर एक एलिमेंट होगा तब आपको कैसे शो करना, सबसे पहले ए यूनियन बी, देखिए ए यूनियन बी, सबसे पहले आपको किसका ड्रॉ करना है, ए यूनियन बी का। यहाँ पे मैं रफ इसमें लिखता हूँ ए यूनियन बी का। राइट, तो ए यूनियन बी, यूनियन का मतलब क्या है, ऑल। तो ए और बी, ए और बी जो है इसका ऑल पोर्शन आपको ड्रॉ करना है। अब आप ध्यान से सुनिए, ए और बी का आप यूनियन तो लोगे, तो इसमें सी भी है, देखिए सी भी आया है।
तो सी के पोर्शन को आपको टच नहीं करना है, ये ध्यान में रखना है। सिर्फ आपको ए यूनियन बी, मतलब ए और यूनियन बी का मतलब है कि ए का और बी का सारा पोर्शन आपको डार्क करना है। यहाँ पे आपको दिए हुए इक्वेशन में सी भी है, ध्यान से सुनिए, सी भी है, तो सी का पोर्शन आपको वैसे ही छोड़ देना है। तो देखिए ए यूनियन बी, तो ये ए, यहाँ पे देखिए ये आपका ए, ओके, तो ए का पोर्शन ये हो गया। अब आपको बी का पोर्शन, तो ये देखिए बी का पोर्शन है, ये भी आपको डार्क करना होगा, ये सिर्फ बी का पोर्शन देखिए, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका बी का पोर्शन। तो ए का और सी को मैंने टच नहीं किया है, देखिए सी को टच भी नहीं किया है। जब ए यूनियन बी होगा और साथ में सी होगा तो सी के पोर्शन को टच नहीं करना। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब है सारा पोर्शन आपको डार्क लाइन में शो करना। अब मैं लूंगा ए यूनियन सी, ए देखिए ए यूनियन और को क्या लूंगा मैं, सी। अब मैं लूंगा ए, देन ए यूनियन, पहले बी लिया, अब मैं लूंगा ए यूनियन और सी, ए और ए यूनियन और ए सी। तो देखिए ए और सी का पूरा पोर्शन, यूनियन का मतलब है ऑल, तो देखिए ए और सी का पूरा पोर्शन लूंगा मैं। तो साथ में बी भी है, तो बी को मैं टच नहीं करूंगा। तो देखिए ये सी वाला, ये सी है, राइट, ये सी है, ओके, तो ये हो गया आपका सी, राइट माय डियर स्टूडेंट। बी को देखिए मैंने टच नहीं किया है, बी है ना, देखिए ए यूनियन सी, ए यूनियन सी का मतलब है ए का और सी का सारा पोर्शन डार्क लाइन में लेना है, मगर बी को टच नहीं करना है, बी को आपको टच नहीं करना है। तो ए को और सी को मैंने डार्क लाइन में शो किया, क्योंकि ए यूनियन सी का मतलब है ए को और सी को डार्क लाइन में शो करे, मगर बी भी है साथ में, तो बी को टच मत करे। तो ये हो गया आपका, इसका आंसर एलएचएस वाला है, ये सॉल्व मैंने कर दिया। अब यही पोर्शन आपका इसका भी आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं फर्स्ट इसको पहले ए यूनियन बी लूंगा, ए यूनियन बी, तो ए सॉरी इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पहले मैं क्या लूंगा, 3 सर्कल, तो ये पहला, देन ये दूसरा। डियर स्टूडेंट्स आप अच्छे से ड्रॉ करिए सर्कल, राइट, अच्छे से, और ये होगा आपका सी। तो इसे मैं रेक्टेंगल फॉर्म में लिख देता हूँ, इसे रेक्टेंगल फॉर्म के बीच में इसे मैं लिख दूंगा, और ये यू आपको यूनिवर्सल से, तो ए बी और सी। तो क्या लेना है आपको, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने पहले बोला ए इंटरसेक्शन बी है, इसके साथ सी है क्या, सी है क्या, नहीं है ना, तो आपको सी के पोर्शन को टच कर सकते हो। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि आपको ए और बी का कॉमन पोर्शन लेना है। ए इंटरसेक्शन का मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि कॉमन पोर्शन लेना है, कॉमन पोर्शन, राइट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉमन पोर्शन कौन सा है, ए, राइट, और ए बी, इसके साथ सी है क्या, नहीं है ना, तो आप सी को टच कर सकते हो, इतना याद रखिए। तो देखिए ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा बी, और इसका कॉमन पोर्शन देखिए, राइट डियर स्टूडेंट, ये कॉमन पोर्शन है। तो इसे आपको डार्क करना है, आने दीजिए, वो सी में भी आने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी है ना, सी थोड़ी है साथ में अगर सी नहीं होगा तो आप ए और बी का जो कॉमन पोर्शन है वो सी में भी आता होगा ना, फिर भी उसे डार्क लाइन में शो कर, हो गया। अब मैं आपको लूंगा सेकंड, ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो देखिए फिर से मैं यहाँ पे 3 सर्कल ड्रॉ करूंगा, ए पहला, देन ए माय डियर स्टूडेंट्स दूसरा, और ये देन माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं तीसरा सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये सर्कल थोड़े अच्छे से ड्रॉ करिए आप, राइट। तो यहाँ पे रेक्टेंगल, ये हो गया आपका रेक्टेंगल पोर्शन, राइट, ये यू, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, और ये हो जाएगा आपका सी। ए और सी के बीच में क्या है, ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन। तो ए और सी के बीच में इंटरसेक्शन का मीनिंग है कॉमन, तो ए और सी का जो कॉमन पोर्शन है वो ये है, राइट डियर स्टूडेंट्स, राइट, ओके। तो अब इसके साथ बी है क्या, ए इंटरसेक्शन सी के साथ बी है, बी नहीं है ना, तो बी को आप टच कर सकते हो। तो देखिए ए और सी का ए इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मीनिंग है ए और सी का कॉमन पोर्शन लीजिए, कॉमन पोर्शन। तो ए और सी का एक कॉमन पोर्शन लिया मैंने, ओके। तो आप बोलोगे कि सर ये बी को टच कर रहा है, करेगा, क्योंकि ए इंटरसेक्शन सी में बी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं, सिर्फ ए इंटरसेक्शन सी है। तो आप ए इंटरसेक्शन सी का मीनिंग है, इंटरसेक्शन का मीनिंग है ए सी का कॉमन लीजिए, ए और सी का ये कॉमन पोर्शन है,
वो बी में भी आएगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ओके, अब आप देखिए थर्ड, ये सारा का सारा लीजिए, तो देखिए यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे आपका सिमेट्रिक डिफरेंस, और साथ में ए इंटरसेक्शन सी। तो कैसे लिखोगे, देखिए सबसे पहले आपको ये पहला सर्कल ध्यान से देखिए, देन ए दूसरा सर्कल, देन ए तीसरा सर्कल। ओके, अच्छे से ऐसे, और इसे आप किस में ड्रॉ करोगे, रेक्टेंगल शेप ऐसे दोगे आप, राइट, रेक्टेंगल शेप में इसे दोगे क्योंकि वेन डायग्राम का प्रॉब्लम है। ओके, और ये यू। अब आप ध्यान से देखिए, ए इंटरसेक्शन बी, इस डायग्राम की तरफ देखे, ए इंटरसेक्शन बी की तरफ। ओके, और ए इंटरसेक्शन सी इसकी तरफ देखिए, और इसका मीनिंग क्या है, ये सिमेट्रिक डिफरेंस है। ये क्या है आपका सिमेट्रिक डिफरेंस है, इसका मतलब है इन दोनों का कॉमन पोर्शन देखे, इसका मीनिंग है इन दोनों का कॉमन पोर्शन। तो इसका और इसमें अगर आपने ध्यान ध्यान से देखा, इसमें और इसमें, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है, इसका और इसका। देखिए इसका और इसका, पहले कॉमन पोर्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग है पहले कॉमन पोर्शन ढूंढिए। तो इन दोनों का कॉमन पोर्शन है, देखिए ये देखिए, ये कॉमन पोर्शन है, ये देखिए ये आपका इसका, और यहाँ पे इसका देखिए कॉमन पोर्शन है। ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल वे से बता रहा हूं मैं, ये कॉमन पोर्शन है। देखिए देखिए ना, ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन देखिए, और ये पोर्शन देखिए, सेम है। देखिए ये देखिए ऐसा है ना, ये ध्यान से देखिए ऐसा है, राइट, और ऐसे थोड़ा डार्क है यहाँ पे। ओके, इसका भी देखिए, ये भी देखिए, इसका भी ये पोर्शन देखिए, देखिए यहाँ पे थोड़ा डार्क है और बाकी सब खाली है, राइट डियर स्टूडेंट, बाकी सब खाली। ओके, इसका और इसका आप बोलोगे सर ये पोर्शन देखिए, ये पोर्शन, ये पूरा का पूरा डार्क है, पूरा का पूरा डार्क है क्या, नहीं है। ये देखिए पोर्शन, ये पोर्शन, और ये पोर्शन यहाँ पे खाली है, यहाँ पे पूरा का पूरा भरा। सिर्फ ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन और ये पोर्शन देखिए, यहाँ पे मैंने दोनों सेम है देखिए, तो एक कॉमन है, ये क्या है, कॉमन है। तो इस पोर्शन को छोड़ के, इस पोर्शन को आपको छोड़ के, इस पोर्शन को आपको छोड़ के, कॉमन पोर्शन को छोड़ के हम क्या करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस में, मेरा बेसिक देख लीजिए, कॉमन पोर्शन छोड़ के बाकी सबको, ए बी और सी, कॉमन पोर्शन को छोड़ के बाकी सब एरिया को हम, सबको हम डार्क लाइन में शो करेंगे, सबको, इसको छोड़ के, इस पोर्शन को, ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन है देखिए, कॉमन पोर्शन ये और ये, क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस का मीनिंग है दोनों का कॉमन पोर्शन देखे, तो दोनों का मैंने कॉमन पोर्शन देखे, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम है, तो इसे छोड़ के बाकी सबको डार्क लाइन में कर दीजिए, डार्क लाइन कर दीजिए। अब आप चेक करें इस डायग्राम को, और आप चेक करिए इस डायग्राम को, दोनों डायग्राम से में देखिए, इसका भी ये पोर्शन देखिए, इसका भी ये पोर्शन क्या है, इसका भी ये पोर्शन डार्क नहीं है, और इसका भी ये पोर्शन क्या है, डार्क नहीं है। तो आप लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर लास्ट में लिखना है, देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS। ओके, अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा माय डियर स्टूडेंट, तो आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के, ऐसे ही सिंपल वे से आपको डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा। सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिए 9356593381, इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें, आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इजी वे से, राइट। शुक्रिया।